हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम HCF फाइंड आउट करने के जितने भी पॉसिबल मेथड्स होते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के जितने भी मेथड्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसके 3 मेथड्स हैं: कॉन्सेप्चुअल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड जो है मैंने नाम दिया है, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF फाइंड आउट करते हैं उसको मैं क्लासिकल मेथड नाम दे रहा हूँ। इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है ये इसमें हम HCF की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसके माध्यम से जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कॉन्सेप्चुअल मेथड कहेंगे। और जितने भी जिन नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है यदि हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और उसके माध्यम से जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो उस मेथड को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम दे रहा हूँ। तो ये 3 मेथड्स हैं, ये ऑल पॉसिबल 3 मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनमें कोई भी मेथड दूसरे से सुपीरियर ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड काम में लेंगे। तो आपको ये तीनों मेथड अच्छी तरह से आने चाहिए। तो हम एक एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन तीनों मेथड्स का प्रयोग करते हुए HCF फाइंड आउट करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लिया है ताकि ये तीनों मेथड्स आप ढंग से समझ सकें। मान लीजिए हमें 12 और 18 का HCF फाइंड आउट करना है, तो इसको हम सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल मेथड के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। तो ये 12 और 18 है, इनका HCF हमें फाइंड आउट करना है और कॉन्सेप्चुअल मेथड से फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्चुअल मेथड में हमें जो HCF है इसकी जो डेफिनीशन है उसको फॉलो करना है। तो HCF होता क्या है वास्तव में, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं तो वहीं से क्लियर हो जाता है, वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि HCF वास्तव में होता क्या है। तो इसके लिए हमें पहले फैक्टर पता होना चाहिए, फैक्टर क्या है। तो फैक्टर जो है किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो एग्जैक्ट डिवीजर होता है। यानी जैसे 12 के जो फैक्टर होंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो इस 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 से ये पूरी तरह से डिवाइड होता है तो 1 इसका एक फैक्टर हो गया। सिमिलरली 2 भी इसको डिवाइड करता है तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो जो जो नंबर इस 12 को डिवाइड करते हैं पूरी तरह से दे आर कॉल्ड एग्जैक्ट डिवीजर, सो दे आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 12। इसी तरह से बाकी नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फैक्टर पता होना चाहिए क्या है, फिर हमें देखना है कि जिन जिन नंबर का हमें फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ये जो कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि सपोज हम 2 नंबर है 12 और 18, इन दोनों के कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। तो 12 और 18 के जो फैक्टर्स लिख लिए जाएंगे तो उनकी मदद से फिर हम उनमें जो समान दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे। फिर उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम कह देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो फैक्टर है वो डिवीजर ही है और हाईएस्ट की जगह हम ग्रेटेस्ट वर्ड काम में ले लें तो कभी कभी HCF को GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कह देते हैं। तो अब वापस आते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड पे और इस मेथड में हमें HCF फाइंड आउट करना है 12 और 18 का। इसके लिए हम सबसे पहले 12 और 18 के फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 12 के जो फैक्टर्स है वो मैंने यहाँ लिखे हैं और ये आप भी आसानी से लिख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 से शुरू करते हुए उन सारे नंबर्स को लिखना है जिनसे ये 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो चूंकि 12 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है इसलिए 5 को नहीं लिखा, 6 से हो रहा है, 6 के बाद के नंबर 7 8 9 10 11 इनसे ये 12 नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 से ये डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है 12 के सारे फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 6 12। दीज आर द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड दिस नंबर 12। सिमिलरली हम इस 18 के फैक्टर्स लिखते हैं और जो 18 के फैक्टर्स हैं ये सारे नंबर हैं, हम 1 से शुरू करते हुए ऑल पॉसिबल नंबर्स देखेंगे 18 तक जो इस 18 को डिवाइड करते हैं। 18 के बाद के नंबर जो है वो 18 से बड़े हो जाएंगे तो वो वैसे ही डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम 18 तक के सारे नंबर लिख सकते हैं। इनमें आप देखिए कि जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरा, किसी भी नंबर का जो खुद नंबर इटसेल्फ जो है, एवरी नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर, खुद का खुद ही फैक्टर होता ही है। तो 1 और 12 इस 12 का फैक्टर हुआ, 1 और 18 के फैक्टर में काउंट होगा और बीच में कुछ नंबर और होंगे जो इस 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे होंगे तो उनका भी कलेक्शन। तो इस तरह से जो है हम सबसे पहले जिन 2 नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है उन दोनों के पहले हम फैक्टर लिख लेंगे।
फैक्टर लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ, HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। तो इनमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, ये 1 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में जो मिल रहा है वो दोनों में एक जैसे जो दिख रहे हैं नंबर। इसी तरह से 6 यहाँ है तो इधर भी 6 है, तो 6 और 6 ये 4 दोनों में नहीं है, 4 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए 4 कॉमन में नहीं आएगा। सिमिलरली 9 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है तो 9 नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए जो दोनों में एक जैसे नंबर दिख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स। तो हमने कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लिए और ये हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 है। ये दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स बिटवीन अमंग दीज फैक्टर्स। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ जो हमारे पास 1, 2, 3, 6 आ रहा है, इनमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास ये है, 6 दिख रहा है, तो ये हमारा HCF हो गया, ये HCF हो गया इन दो नंबर्स का। तो इस तरह से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले दो जो नंबर दिए हुए थे उनके फैक्टर्स लिखे, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स पिकअप किए, फिर कॉमन फैक्टर्स में सबसे जो हाईएस्ट फैक्टर है उसको हमने यहाँ पिकअप किया। तो ये जो नंबर है ये ऐसा नंबर है जो सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो दिए गए दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दी गिवन नंबर्स। 12 और 18 को पूरी तरह से डिवाइड करा, ऐसा नंबर है ये 6। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्चुअल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर है उनका भी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे वर्क करता है। हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, 12 और 18 है, इनका HCF हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या है, देखिए 12 के हम फैक्टर कर सकते हैं आसानी से। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड करने के बाद 6 आएगा, फिर 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 12 के हमने पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, तो उसमें हम 12 को लिख के 12 को लिखने के बाद जो है हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 और इसके बाद यहाँ देखिए इसको ऐसे डिवाइड करते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ आएगा 6, इसके बाद हम फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो गया, इसके बाद फिर से आ रहा है यहाँ 3। तो इसके बाद देखिए अब ये 3 प्राइम नंबर आ चुका है, तो यहाँ 2, 2, 3 ये 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं 2, 2, 3। तो इस तरह से 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है और 2, 2, 3 हमारे पास नंबर आ रहे हैं। तो अब जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए तो उन सब प्राइम फैक्टर्स को जो है हम यहाँ लिख दिया है। इसके बाद जो प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, जो प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहे हैं उनको मैं यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये 2 प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको 2 रेज़ टू दी पावर में लिख दिया है, ये 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कर दिया। इसी तरह से हम इस 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे पहले किया वैसे ही हम इस 18 के भी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बचेगा, फिर 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 2 जा 18। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। इसमें 3 2 बार आ रहा है तो इसको पावर फॉर्म में लिख दिया 3 स्क्वायर। इस तरह से सबसे पहले हम जो दिए गए नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर करेंगे, उनमें अगर कोई प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे पावर फॉर्म में लिख देंगे, यानी उसे लिखना एक बार ही है, अगर ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको पावर फॉर्म में लिख देंगे कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2 है 2 बार हो रहा है तो 2 स्क्वायर लिख दिया है, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 स्क्वायर लिख दिया है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम HCF की ये डेफिनेशन कहाँ मिलेंगे कि HCF एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर्स। तो यहाँ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, जैसे यहाँ देखिए ये 2 दोनों में आ रहा है, ये प्राइम नंबर दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, तो 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। तो हम 2 और 3 दोनों को लिखेंगे ज़रूर, लेकिन विद लोएस्ट पावर्स लिखेंगे। तो पहले तो इनमें जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखना है और जो लोएस्ट पावर्स के साथ लिखना है। तो ऐसा करने से जो रिजल्ट आएगा वो HCF हो जाएगा दिए गए नंबर्स का। पहले उनको लिखना है प्राइम नंबर्स को जो दोनों में कॉमन है, फिर उनकी जो लोएस्ट पावर के साथ लिखना है, फिर उनका प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो इन दोनों का HCF हो जाएगा। और ये HCF क्यों हुआ, क्योंकि हम दोनों में से कॉमन प्राइम नंबर ले रहे हैं और लोएस्ट पावर के साथ ले रहे हैं, तो ये जो भी नंबर आएगा वो डेफिनेटली इट विल डिवाइड द गिवन टू नंबर्स, दोनों को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से जो है हम जो है HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम 12 और 18 का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम
एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, और ऑब्वियस है जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो 12 से 18 को डिवाइड किया 1 टाइम, तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा 6। इसके बाद ये जो 6 है वो नॉन जीरो नंबर है, इसलिए हम इस 12 को फिर से यहाँ नोट डाउन करेंगे। ये जो डिवीजर है इसको हम यहाँ डिविडेंड बना लेंगे, और ये जो रिमाइंडर आया था यहाँ पर ये डिवीजर का काम करेगा। तो रिमाइंडर को हम डिवीजर बना लेंगे और जो डिवीजर था उसको रिमाइंडर बना लेंगे। 12 को हम यहाँ लिखेंगे और इस प्रोसेस को फिर से फॉलो करते हैं। 6 2 12, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो लास्ट डिवीजर होता है, ये एक्चुअली लास्ट डिवीजर नहीं है, लास्ट डिवीजर हमारा ये है, लास्ट डिवीजर हमारा ये वाला पार्ट है। तो ये लास्ट डिवीजर है, ये लास्ट डिवीजर है। तो ये जो लास्ट डिवीजर आ रहा है 6, ये लास्ट डिवीजर है। तो लास्ट डिवीजर इन दोनों का HCF हो जाता है। तो देखिए ये जो HCF है, अब ये इस रिजल्ट को, ये जो हमने डिवीजन प्रोसेस में शो किया है उसको हम यहाँ भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले जो 18 है ये हो गया 12 इंटू 1 प्लस 6, देखो 12 इंटू 1, ये 12 इंटू 1 डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो ये जो 18 है ये 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6 ये हो जाता है। सिमिलरली यहाँ जो 12 है वो 6 इंटू 2 प्लस 0 ये हो रहा है। 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ जो लिखने का तरीका वो भी देखिए, यहाँ जो 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 6 लिखा है, तो यहाँ जो 12 है ये 12 यहाँ पर क्या था, डिवीजर था। इस डिवीजर को हमने डिविडेंड बना लिया है, यहाँ डिविडेंड बन गया है। और जो रिमाइंडर था 6, ये रिमाइंडर 6 था, ये यहाँ पर वापस ये डिवीजर बन गया है। अब की बार ये डिवीजर बन गया है। तो इस तरह से हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं। तो ये जो है इसको हम ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में जो लिखते हैं उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इनका HCF लिखने की प्रोसेस में हमने सबसे पहले डिवाइड किया है, जो लास्ट डिवीजर है वो HCF हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और फाइनली हमने HCF फाइंड आउट कर लिया 6। तो ये क्लासिकल मेथड है जिसके माध्यम से हमने जो है दिए गए दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया। तो तीनों मेथड से एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब की बार 3 नंबर दिए हुए हैं, 150, 165 और 315, और इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। अब इन तीनों नंबर्स का HCF हम एक एक करके तीनों मेथड्स काम में लेंगे और हम HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल मेथड पर आते हैं। कॉन्सेप्चुअल मेथड में हम 150, 165 और 315 इन तीनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। कॉन्सेप्चुअल मेथड में हम HCF की जो फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स चाहिए, फिर कॉमन फैक्टर, और फिर उनमें सबसे लार्जेस्ट जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें 150 जो है उसके 150 के हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो देखिए यहाँ 150 के फैक्टर्स ढूंढने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो 150 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 150 के जो एग्जैक्ट डिवीजर्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा कि एक्चुअली एग्जैक्ट डिवीजर्स इधर वाले भी हैं, ये वाले भी एग्जैक्ट डिवीजर्स हैं, और इधर वाले जो दिख रहे हैं ये भी एग्जैक्ट डिवीजर ही हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस 150 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो जो 150 आ रहा है, और 150 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1 आएगा, तो 1 से भी ये डिवाइड हो रहा है और 150 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ जो एग्जैक्ट डिवीजर ले रहे हैं तो जो क्वोशंट बन रहा है वो क्वोशंट भी एक्चुअल में क्या होगा, वापस ये भी डिवीजर, ये जो क्वोशंट का काम करेगा, इस तरह से है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसमें 150 जो है इसके कौन कौन से डिवीजर्स है, ये कौन कौन से नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होता है, वो यहाँ लिस्ट आउट किया है। और ये लिस्ट कैसे बनी है ये भी आप बना सकते हो, आप जल्दी से बना सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 150 के हम पहले इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से जिससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 75 बचेगा, फिर 75 को फिर 2 से नहीं हो रहा है, फिर इसको हम, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मैं और यहाँ बता देता हूँ किस तरह से आप करेंगे। तो देखिए सपोज ये 150 है और इस 150 के जो प्राइम फैक्टर करने के लिए इसको जो है हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है यहाँ पर 75, और इसके बाद ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आ रहा है हमारे पास ये 25 आ रहा है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है,
अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास बचा 5। इस तरह से ये जो 150 था हमारा, इस 150 के जो प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5, 5। तो सबसे पहले जब भी हम इनके एग्जैक्ट डिविजर्स या फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके पहले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 150 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे, का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2, 3, 5, 5 ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा, ये एग्जैक्ट डिविजर्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। देखिए सबसे पहले 1 तो हमेशा हर नंबर का डिविजर होता ही है, तो उसको लिख दें। यहाँ 1 लिखेंगे तो अब इस 150 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा, 150। ये 150 भी एग्जैक्ट डिविजर का काम करेगा। इसी तरह से अब 1 के बाद दूसरा नेक्स्ट नंबर 2 लेते हैं। 2 से भी ये नंबर 150 डिवाइड होगा, क्योंकि 2 इसमें दिख रहा है, यहाँ 2 इसका फैक्टर है, इसलिए 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से जब इसको डिवाइड किया 150 को, तो हमारे पास 75 आएगा। 2 से डिवाइड किया 150 को तो 75 आ रहा है। और यहाँ 2 से जब 150 को डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा, इस 2 को छोड़ के जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके भी ये 75 निकाल सकते हैं, क्योंकि जब 150 को 2 से डिवाइड करेंगे, इस 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ बचा 3 × 5 × 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 3 जा 75, तो ये आ जाएगा। तो ये 75 भी एक तरह से डिविजर का भी काम करेगा। ये जो क्वोशंट है, एवरी क्वोशंट इज ऑल्सो ए डिविजर। तो अब 2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3। अब ये देखिए 3 इसमें आ रहा है, तो 3 से भी डिवाइड होगा। अब इस 150 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। इस 3 को यहाँ से रिमूव कर दो, इसको हटा दीजिए, तो 2 × 5 × 5 करिए, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, तो ये इसका क्वोशंट आ गया। तो ये क्वोशंट भी डिविजर का काम करेगा। 3 के बाद देखिए 4। अब 4 से देखिए 4 यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 4 कभी नहीं बनेगा। इनमें से किन्हीं भी 2 नंबर या ज़्यादा नंबर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 कभी नहीं आएगा, तो 4 इसका डिविजर नहीं हुआ। 4 के बाद 5 दिख रहा है, 5 डिविजर है। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 150 को, तो क्या आएगा, इसके लिए हम यहाँ देखिए 5 को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ बचा 2 × 3 × 5, तो 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो इस तरह से 30 क्वोशंट आ रहा है, जो बाद में एग्जैक्ट डिविजर का काम भी करेगा। तो इस तरह से जो है 5 इसका डिविजर है और 30 भी डिविजर हो जाएगा। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6, तो 6 देखिए इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 2 3 जा 6, तो डेफिनेटली 6 विल ऑल्सो डिवाइड 150। तो जब ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे 150 को, 2 3 जा 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 5 × 5 बचेगा, यानी कि 25। फिर 6 के बाद देखिए 7 यहाँ नहीं आ रहा है, इसमें कहीं पर 7 नहीं है, तो 7 इसका डिविजर नहीं हो सकता, 7 इस लिस्ट में नहीं है। 8 भी नहीं आ सकता, देखो 8 इनमें से किन्हीं भी 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर के कॉम्बिनेशन से नहीं बनने वाला, तो 8 को भी छोड़ देते हैं। 9 देख के 9 भी नहीं बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से, तो 9 भी फैक्टर नहीं है। तो 10 देखिए 5 2 जा 10 बन रहा है, इसलिए 10 इसका फैक्टर हुआ। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे 150 को, तो डेफिनेटली 15 आ जाएगा। 10 के बाद देखिए 11 इसमें कभी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आने वाला, 12 है, 2 3 जा 6 तो आ रहा है, लेकिन 12 नहीं आएगा, तो 12 नहीं है। 13 एक प्राइम नंबर है, यहाँ दिख नहीं रहा, तो प्राइम नंबर ये 13 भी नहीं आना है। 14 2 7 जा होता है, तो 2 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो 14 भी इसका डिविजर नहीं हो सकता। और 15 यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो 3 5 जा 15, तो 15 इसका डिविजर है। तो 15 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। जैसे ही यहाँ नंबर लार्जर आ जाता है 15, तो यहाँ 10 डिविजर आ रहा है, तो अब 15 लार्जर आ गया, ये स्मॉलर नंबर आ गया, तो अब आगे प्रोसीड करने से ये नंबर उल्टे क्रम में आएंगे, इसलिए हम आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिविजर्स और क्वोशंट लिखते जाएंगे, और जो क्वोशंट बन रहा है वो भी एक तरह से इसके डिविजर ही है। तो हमारे पास जो जितने भी डिविजर्स है इसके, इस 150 के डिविजर्स है, उनको हम लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो लिस्ट आउट करने के लिए इस प्रक्रिया को फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले 150 के हमने प्राइम फैक्टर किए, ये कौन से प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर हम इस तरह से लिस्ट आउट करेंगे, 1 2 3 5 4 5 6 देखते जाएंगे कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, और वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे हमें हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है कर सकते हैं। और जब हम ये कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखिए ये जो 150 है, इसके सारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स तो ये मतलब इसके जितने फैक्टर हैं वो कौन कौन से हुए, तो फैक्टर्स ऑफ 150 मैंने यहाँ लिखे हैं। देखो ये 1 2 3 5 6 10, ये 1 2 3 5 6 10 पूरा लिख रहा है। फिर 15, ये रहा 15। इसके बाद में चूंकि ये नंबर छोटा हो गया है, तो अब इसका रिवर्स में चलते जाइए, 25 30 50 75 150, 30 50 75 150। तो इस तरह से ये सारे 150 के फैक्टर्स हो गए। तो कभी भी किसी बड़े नंबर के हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट रहती है, इससे सबसे कम समय में हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 165 है, इसके जितने भी फैक्टर्स है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ 165 है, सबसे पहले 165
को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे और तरीका वही है। सबसे पहले 165 हम लिखेंगे यहाँ 165, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास कुछ 55 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, तो हम 165 को लिख सकते हैं 3 × 5 × 11, और ये हमारी हेल्प करेगा सारे डिविजर्स ढूंढने में। अब इसके डिविजर्स ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 तो हमेशा डिविजर होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 165 आएगा। 2 इसका डिविजर नहीं हो सकता क्योंकि 2 यहाँ नहीं आ रहा। 3 डेफिनेटली, 4 इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि 4 2 × 2 होता है, 2 यहाँ है ही नहीं। 6 2 × 3 होता है, 2 यहाँ है ही नहीं, तो 6 इसका डिवीजन नहीं हो सकता। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि 1 3 5 11 15 ये इसके डिवीजर हैं। जब 15 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इस 165 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एक्चुअली 3 × 5 होता है। तो इस जब इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक तरह से हम 3 × 5 को रिमूव कर रहे हैं 165 में से। तो 3 × 5 को रिमूव करने के बाद ये 11 बच रहा है, तो हम ये डिवाइड भी आसानी से कर लेंगे कि जब इस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट क्या आएगा, वो यहाँ इस प्राइम फैक्टराइजेशन को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। 165 व्हेन डिवाइडेड बाय 15 वी गेट 11, सो हियर 11। 165 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 165 व्हेन डिवाइडेड बाय 11 वी गेट 15 एज क्वोशंट। सिमिलरली 165 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 33 एज क्वोशंट। लेकिन हमने देखा कि चूंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो इधर जो 33 आ रहा है दे आर ऑल्सो द डिविजर्स। ये जो है डिविजर्स, एग्जैक्ट डिविजर्स, ये वाला जो क्वोशंट है दे आर ऑल्सो दी डिविजर्स। तो ये सारी जो लिस्ट दिख रही है यहाँ पर, ये सारा जो है वो डिविजर्स का ही काम कर रहे हैं। तो 165 की इस यहाँ जितने भी नंबर दिख रहे हैं ऑल आर दी डिविजर्स ऑफ दी गिवन नंबर 165। तो ये सब इसके फैक्टर हैं। तो हम ये फैक्टर्स की यहाँ लिस्ट बना ली है हमने। 165 के डिविजर्स कौन कौन से हुए, ये 1 3 5 11 15। अब 15 के बाद में हम आगे बढ़े नहीं क्योंकि 15 से ये स्मॉलर नंबर आ गया है, तो इसलिए वापस रिवर्स वही नंबर आएंगे 15 के बाद में 33 55 165। तो ये सब यहाँ लिस्ट आउट हो गए हैं। तो 165 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। सिमिलर प्रोसेस 315 जो तीसरा नंबर था उसके भी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 × 3 × 5 × 7 ये किया जा सकता है आसानी से। या आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद देखिए, जब ये फैक्टर्स हमें पता है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में ये 315 लिख दिया है, तो हम अब इस 315 के जितने भी डिविजर्स है या इसके जो फैक्टर्स है वो हम आसानी से लिस्ट आउट कर सकते हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 से। सबसे पहले 1 लें, 1 तो होता ही है, फिर 2 यहाँ दिख नहीं रहा तो 2 हो नहीं सकता, 3 यहाँ हो रहा है, 4 यहाँ आएगा नहीं क्योंकि 4 2 × 2 होता है, यहाँ है नहीं, 5 इसका फैक्टर दिख रहा है साफ ही, 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 में 2 × 3 होता है तो 2 नहीं है, इसलिए 6 भी इसका डिविजर नहीं हो सकता। 7 यहाँ है, 8 नहीं आ सकता क्योंकि 2 × 2 × 2। इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कौन कौन से इसके डिविजर्स होंगे। अब देखिए यहाँ जैसे 3 इसका डिविजर है तो 315 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 315 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 यहाँ से हट गया, तो हमें केवल 3 × 5 × 7 देखना है। तो 3 5 जब 15 7 जा 105, सो 105 विल बी दी क्वोशंट व्हेन 315 इज डिवाइडेड बाई 3। तो इसी तरह से जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 315 व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 315 व्हेन डिवाइडेड बाई 5, तो वी गेट 3 × 3 × 7, 3 × 3 9, 9 7 जा 63, तो यहाँ 63 आ गया है। तो ये देखिए इस जो प्राइम फैक्टराइजेशन का बड़ा फ़ायदा है, हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ रहा है और हमें पता लग रहा है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करने पर क्या क्वोशंट आएगा, क्वोशंट क्या आएगा ये पता लग जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि ये इसके डिविजर्स आते जा रहे हैं। इसमें देखिए 21 जैसे आता है यह नंबर छोटा हो रहा है, इसका मतलब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये रिपीट होने हैं। और ये जितने भी क्वोशंट दिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो दी डिविजर्स ऑफ द नंबर, ये इसके डिविजर्स ही हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सारे जितने भी नंबर आ रहे हैं यहाँ लिस्ट आउट हो रहे हैं, ये इस 315 के फैक्टर्स हैं। तो 315 के जो फैक्टर्स है यहाँ लिस्ट आउट हो गए हैं। 1 3 5 7, ये 1 3 5 7, 9 15 21, 9 15 21, देन 21 के बाद 35 45 63, 35 45 63, 105 315, ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ दी नंबर। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने कॉन्सेप्चुअल मेथड हम देख रहे हैं और इन 3 नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने अभी जो वर्कआउट किया उसमें 150, 165 और 315 इनके सबके हमने फैक्टर्स ढूंढ लिए। इसके बाद जो HCF फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो इन तीनों में जो कॉमन नंबर्स, जो एक जैसे नंबर नज़र आ रहे हैं, उन सब को हम लिस्ट आउट करेंगे। तो देखिए जो भी इन तीनों में कॉमन नज़र आ रहे हैं उनको मैंने यहाँ
रेड कलर में किया हुआ है। देखिए ये 1 1 1 ये कॉमन है तीनों में, 2 यहाँ कॉमन नहीं है, 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है, 5 भी तीनों में कॉमन दिख रहा है, और यहाँ 15 भी फैक्टर जो है वो तीनों लिस्ट में कॉमन है। तो ये जितने भी जो कॉमन फैक्टर्स है उनको हम यहाँ लिस्ट आउट कर लेते हैं, 1 3 5 15, दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। उसके बाद ये जो कॉमन फैक्टर्स आए, इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे जो लार्जेस्ट है 15, ये 15 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्चुअल मेथड से भी, हालांकि ये लेंदी है, जब ये नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं तो कॉन्सेप्चुअल मेथड थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें ये बता रहा है कि 15 इज ए नंबर विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। तो ये कभी कभी हमें बड़ा हेल्प करता है कि कभी कभी क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम आती है उसमें हमें पता नहीं लगता कि जो है हमें करना क्या है। तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड हमारी हेल्प करता है कि हमें HCF कब फाइंड आउट करना होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम जितने भी 3 जो नंबर दिए हुए हैं उन सब के पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। और ये जो प्राइम फैक्टर यहाँ किए हुए हैं, ये एक बार मैं यहाँ फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो 150 है, ये जैसे 150 यहाँ लिखते हैं अपन 150, ये 150 लिखा, और इस 150 के हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास आया 15। इसके बाद हम इसको फिर से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, क्योंकि 7 5 12 हो रहा है, और 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 1, तो 3 5 जा 15। इसके बाद ये जो 25 है ये फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 5। इस तरह से हो गया। सिमिलरली जो 165 है, इसके भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 165 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, तो यहाँ बचा 1, तो 3 फिर यहाँ 1 15 हो गया, 3 5 जा 15। इसके बाद ये फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 11। इसी तरह से जो 315 है, इसके भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सबसे पहले 3 से देखिए तो 5 1 6 6 3 9, तो इन डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, और 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, ये 1 नोट डाउन किया, 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाया। इसके बाद 5 को नोट डाउन किया तो 15 हो गया, 15 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ हो गया 105। फिर 105 है, इसको देखते हैं सम करके, तो 5 1 6 हो रहा है, डिजिट्स का सम 6 आ रहा है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, पहले 3 3 जा 9, 1 बचा, 15 हो गया, फिर 3 5 जा 15। अब ये देखिए 5 और 3 8 हो रहा है, इनका सम हो रहा है 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 के बाद 5 से हो रहा है। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 5, इससे डिवाइड हो रहा है ये, तो यहाँ 5 7 जा 35। तो इस तरह से हम सभी नंबर्स जो दिए हुए नंबर हैं इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हमारे पास, तो ये प्राइम फैक्टर हमारे पास ये आगे देखो 150 के हो गए 2 3 5 5, तो 2 3 5 5 ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसी तरह से जो 165 है उसके 3 5 15 ये प्राइम फैक्टर हो गए। 315 है 3 3 5 7 ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। अब हम जो है प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इन सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कोई प्राइम नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 5 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ रिपीटिशंस नहीं है, लेकिन यहाँ फिर रिपीटिशन है, 3 2 बार आ रहा है, तो 3 स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करना होता है, उसके लिए हमें जो HCF की जो डेफिनेशन है वो ये वाली काम में लेनी है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर्स। यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन दिख रहे हैं, 2 देखिए यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो 2 कॉमन प्राइम नंबर में नहीं आएगा, प्राइम फैक्टर में नहीं आना है। 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 कॉमन प्राइम फैक्टर्स में काउंट हो रहा है। अब इसकी जो लोएस्ट पावर है, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की लोएस्ट पावर क्या हुई, 3 हुई, तो 3 लेंगे हम और उसकी लोएस्ट पावर के साथ लेंगे। सिमिलरली 5 स्क्वायर 5 5, तो 5 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है और इसकी जो लोएस्ट पावर ऑफ 1 है, तो 5 पावर 1 लेंगे, 3 पावर 1 लेंगे। 7 जो है और 11 देखिए, 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए कॉमन में नहीं आएगा। 7 यहाँ है लेकिन इधर दोनों में नहीं है, इसलिए 7 भी नहीं आना है। तो 3 और 5 आर दी कॉमन फैक्टर्स एंड देयर लोएस्ट पावर्स आर 1। तो अब यहाँ पर HCF कैसे निकालेंगे, ये जो कॉमन
जो प्राइम फैक्टर्स है 3 और 5 और इनकी जो लोएस्ट पावर है 1 1 वो हमने यहाँ लिख दी है। तो HCF इनके प्रोडक्ट के ये प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। प्रोडक्ट करना है तो पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, दोनों तीनों में जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है दोनों तीनों में दिख रहे हैं वो, और उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। सबसे कम वाली पावर 1 1 ली है यहाँ पर, तो इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिकल मेथड जो हम पहले काम में ले चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन 3 नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे 150 और 165, पहले उनका HCF फाइंड आउट करेंगे और जो HCF आता है उसको तीसरे नंबर के साथ लेकर फिर से HCF फाइंड आउट करेंगे। जब 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं तो हम ये तरीका अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम 150 और 165 इनका HCF फाइंड आउट करेंगे डिवीजन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ 150 से हम 165 को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है 15, ये नॉन जीरो है इसलिए इस 150 को फिर से यहाँ लिखेंगे, और 15 10 जा 150, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 15 लास्ट 15 है ये लास्ट डिवीजर ही HCF हो गया इन 2 नंबर्स का। अब हम इस प्रोसेस को जो है यहाँ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। 165 जो है 150 इंटू 1 प्लस 15 है, 150 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 प्लस 0, ये 150 इक्वल टू 15 इंटू 10 प्लस 0। यहाँ जो ये जो 150 है वो यहाँ से लिया है और ये 15 है वो यहाँ से लिया है। इस तरह से हम अगर मान लो 2 3 4 स्टेप्स हैं तो हम ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को देखते हुए ये सब लिखा जा सकता है। और ये हम देख रहे हैं कि लास्ट डिवीजर ये जो 15 है ये इन दोनों 150 और 165 का HCF आ गया। अब हमें इन 3 नंबर्स का फाइंड आउट करना था HCF। इनमें 2 नंबर शुरू के 2 नंबर का HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम जो यहाँ जो HCF आया ये 15, इस 15 को यहाँ लेंगे और ये जो 315 है इस 315 को लेंगे, यानी दो जो HCF हमारे पास आया और जो थर्ड नंबर था हमारा 315 और जो हमारा अभी HCF आया, इन दोनों का HCF अब हमें फाइंड आउट करना है। तरीका वही है, हमें 15 जो स्मॉलर नंबर है उससे जो लार्जर नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं और ये डिवीजन कर रहे हैं। देखिए ये 15, ये चूँकि लार्जर नंबर है इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें हम जो है यहाँ पर सबसे पहले ये 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ 2 डिजिट नंबर लिया है 31, इसको 15 से डिवाइड किया, 15 टू 30, यहाँ 1 रिमाइंडर 1 बचा है और उस ऊपर 5 नोट डाउन किया। इसके बाद 15 1 15 तो पूरा ही डिवाइड हो रहा है। 315 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 15, सो 15 इज आवर लास्ट डिविजर इन दिस केस। सो ये जो 15 है वो HCF हो गया 15 और 315 का। अब इस प्रोसेस को चाहें तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो HCF आ गया हमारा, इन 2 नंबर का HCF आ गया 15। तो देखिए जो 3 नंबर थे उनमें से शुरू के 2 नंबर का HCF 15 आया और उसको हम तीसरे नंबर 315 के साथ लेते हैं और उसका HCF हमारे पास 15 आ जाता है। इस तरह से जो गिवन 3 नंबर्स थे उनका HCF हमने फाइंड आउट कर लिया 15। तो इस तरह से तीनों मेथड्स से हमने जो है HCF फाइंड आउट किए हैं जब 2 से ज़्यादा नंबर है तब भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, वो छोटा सा एग्जांपल है। इसमें मान लीजिए हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, ये 3 नंबर है और पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं और इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखे हैं तो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे और HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF हमारा होता है जो इनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको लिखते हैं और उनको लोएस्ट पावर्स के साथ लिखते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो HCF क्या हो गया, देखिए यहाँ तीनों जो नंबर है, एक ये नंबर हो गया, कोमा के बाद ये दूसरा नंबर है, कोमा के बाद ये तीसरा नंबर है। तो तीनों नंबर में देखिए 2 जो है तीनों में नहीं आ रहा तो 2 को हम नहीं लिखेंगे, 3 तीनों में आ रहा है और 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 की पावर 1 और यहाँ 3 की पावर 3 है। तो सबसे लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 है तो यहाँ 3 की पावर 1 लिखी है हमने। इसके बाद देखिए 5 देखते हैं, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 को हमें लेना है। 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 4 है। तो इन तीनों में देखिए सबसे लोएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ दिख रही है 2, 5 की पावर 2 सबसे लोएस्ट है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ लोएस्ट पावर 2 हो गई, तो 5 की पावर 2 हमें लेनी है। 7 देखिए 7 यहाँ नहीं है तो हमें काउंट नहीं करना है, लेना ही नहीं है क्योंकि कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। इसी तरह से 11 तीनों में नहीं नज़र आ रहा है तो 11 को भी हमें नहीं लेना है। तो हमने यहाँ लिया 3 और 5 और विद देयर लोएस्ट पावर और फिर उनका प्रोडक्ट कर देंगे, ये प्रोडक्ट कर देंगे हम, जो भी नंबर है उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ आ रहा है देखिए 5 स्क्वायर हो गया 25, 3 की पावर 1 3 हो रहा है, तो 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75। तो ये जो 3 नंबर दे रखे थे और वो पहले से ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखे हुए थे तो उनका हम HCF ऐसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो HCF
का यहाँ पर जो तरीका रहा वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहा। तो ये क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड काम में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।